नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन जाबिर अन्ना उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिनुस्ख़तिन मिनत-तौरात फ़क़ाल या रसूलल्लाह हाज़ी नुस्ख़तुन मिनत-तौरात फ़सकत फ़जअल यक़रअ व वजहु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर। फ़क़ाल अबू बकरिन सकिलत तवाकिल मा तरा मा बि वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़नज़र उमर इला वजह रसूलिल्लाह फ़क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाह व मिन ग़ज़बि रसूलिल्लाह रज़ीना बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ बदअ लकुम मूसा फ़त्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लदललतुम अन सवाइस सबील लौ कान हय्यन अदरका बिनबुव्वती अदरका नबुव्वती लत्तबानी। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि उमर बिन ख़त्ताब फारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन तौरेत का एक नुस्खा लेकर रसूल पाक की बारगाह में हाजिर हुए। उस ज़माने में नुज़ूल कुरान हो रहा है, मगर तौरात भी है। यहूदी लोग तौरात पढ़ते थे, उसके नुस्खे थे, एडिशंस, अलग अलग पार्ट बने हुए थे। आज तो एक साथ कर दिए सब। तो तौरेत के कुछ सफ़हात, तौरेत साबिक़ा 4 बड़ी किताबों में एक किताब है जो नाजिल हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो उनकी नीयत तो अच्छी थी फारूक़ आज़म की। तौरात में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान और तौरात में इस्लाम की हक़ानियत की जो आयात थी, तो किसी साहब से मिल गया होगा, तौरेत का नुस्खा ले आए। और सहाबा थे वो हर जगह हुजूर की तारीफ तलाश करते थे। हुजूर की बारगाह में तौरेत का नुस्खा लेके आए। फ़क़ाल या रसूलल्लाह, और अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाज़ी नुस्ख़तुन मिनत-तौरात, हुजूर ये तौरात है, तौरात का नुस्खा है। फ़सकत, सका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। का ठीक है, मगर ये कहकर हज़रत फारूक़ आज़म फ़जअल यक़रा, तौरात पढ़ने लगे। अब पढ़ने में मशगूल हैं, सामने आक़ाई करीम जलवाबार हैं। फारूक़ आज़म अंदर पढ़ने लगे। जब वो पढ़ना शुरू किए, व वजह रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतग़य्यर, हुजूर का चेहरा बदलने लगा, जलाल के आसार नमूदार हो गए। मगर फारूक़ आज़म तो पढ़ने में है कि तौरात में हुजूर की शान पढ़ रहे हैं। फ़क़ाल अबू बकर, उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलवाबार हैं, वो हुजूर को देख रहे हैं। फ़क़ाल, हज़रत अबू बकर कहते हैं सकिलतक तवाकिल, ऐ उमर रोने वाली तुझ पे रोए। अरब में जब कोई गुस्सा होता तो आज तरह के अल्फाज नहीं निकलते। रोने वालियाँ
तुझ पे रोए, यानी तुझे कोई तकलीफ पहुंचे तो तेरे रिश्तेदार रोने लगे। सकिलतक सवाकिल, ऐ उमर रोने वालियां तुझ पे रोए, चुप हो जा। माँ तरा माँ बिवजह रसूलिल्लाह, हुजूर के चेहरे को नहीं देखते, जरा देखो तुम पढ़ रहे हो सरकार का चेहरा बदल रहा है, तगय्युर हो रहा है चेहरे पर। नज़रा उमर इला वजह रसूलिल्लाह, हजरत उमर ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा, हुजूर गुस्से में है। फ़क़ाल, उमर कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिन ग़ज़बिल्लाह व ग़ज़बि रसूली, अल्लाह की पनाह अल्लाह के गजब और उसके रसूल की नाराजगी से। रब की पनाह कि हमें वो दिन न देखना पड़े जिस दिन अल्लाह और उसका ना रसूल हम पे नाराज हो जाएं, हम पर गुस्सा हो जाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं उमर रज़ीना बिल्लाहि रब्बा बिल इस्लाम दीना बि मुहम्मदिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और आपके नबी होने पे उमर राजी है। ये पढ़ने का मकसद कुछ और नहीं है। कोई ये ना समझे कि उमर तो किताब मूसा पढ़ रहे हैं तो फिर मूसा पे ईमान है। बेशक ईमान उस हैसियत तो है कि जो अल्लाह ने उनको शान दी, हजरत मूसा को जलील कद्र अंबिया और रसूल में है, मगर हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के दीन होने, इस्लाम के अल्लाह के रब होने, इस्लाम के दीन होने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर मैं राजी हूँ। फ़क़ाला, हुजूर कहते हैं वल्लज़ी नफ्स मुहम्मदिन बियदी, ऐ उमर कसम उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है। कोई बहुत भारी बात बतानी होती तब ये जुमला इरशाद फरमाते, और जब बात में बहुत ज्यादा वजन होता तो ये आका फरमाते, कहते हैं कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, लव बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरकतुमुनी लदललतुम, अगर आज मूसा जाहिर हो जाएं, आज जनाब मूसा अपनी किताब करीम तौरात को लेके आ जाएं, आज अगर मूसा आ जाएं और ए उमर तुम उनकी पैरवी करो और मुझे छोड़ दो, लदललतुम अन सवा सबील, तब भी सीधे रास्ते से भटक जाओगे। अगर मूसा आ जाएं और तुम उनकी पैरवी करो मुझे छोड़कर, लदललतुम अन सवाई सबील, सीधे रास्ते से भटो। सुनो तुम तो क्या हो, लौ कान हय्यन, आज अगर मूसा जिंदा होते, अदरक नबुव्वती, और मेरी नबूवत का जमाना पाते, लत्तबऊनी, तो हजरत मूसा पर जरूरी होता कि वो भी मेरी पैरवी करें। हजरत मूसा पर भी ये जरूरी होता कि वो मेरी इत्तिबा करे। अल्लाह ने मुझे वो मकाम दिया है, जब जनाब मूसा आ जाए तो उन्हें मेरी इत्तिबा के बगैर चारा नहीं है। तो उमर तुम कौन होते हो जो मेरी मौजूदगी में तौरात पढ़ो? कुरान काफी नहीं है? अल्लाह अकबर। ये जो है हदीस पाक अपने आप में बहुत सारी खूबियां रखती है और इसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह फजीलत भी बयान हुई है। अगर आज इसीलिए कुर्ब क़यामत जब हजरत ईसा जलवाबार होंगे तो बावजूद इसके कि वो साहिब किताब हैं, अल्लाह ने इंजील अता फरमाई और वो नबी थे, रसूल थे, मगर जब कुर्ब क़यामत आएंगे अब वो नबी तो होंगे, रसूल तो होंगे, मगर अमल रसूल पाक की शरीयत पे होगा। अपने फराइज, अपनी इबादात और जितने भी मामलात जनाब ईसा अलैहिस्सलाम करेंगे वो सारे मामलात शरीयत नबवी, शरीयत मोहम्मदी पर। ये जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। अल्लाह ने सारे नबियों से बड़ा मकाम मनसब हुजूर को अता फरमाया। रब कहता है तिल्क रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद मिनहुम मन कल्लमल्लाह व रफ़अ बादहुम दरजात। ये रसूलों की मुक़द्दस जमाअत है, हमने इनमें बाद को बाद बेफजीलत दी है,
इनमें से कुछ वो हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम किया और कुछ वो हैं जिन्हें दर्जों बुलंद किया। वरफ़ा बादहुम दरजात, जिन्हें बहुत सारे दर्जात उलिया अता हुए, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं न हिजाब चरख़ो मसीह पर न कलीम तूर निहा, मगर जो गया है अर्श से भी उधर वो अरब का नाका सवार, अरब का नाका सवार है। तो ये अपना अपना सबका मकाम, सबसे बड़ा मकाम आका करीम का। खुदा जाने मंजिल हद इरफां कहाँ तक है, पता हर शख्स देता है, पहुंच जिसकी जहां तक है। किसी की तूरे सीना, किसी की आसमां तक है या रसूल अल्लाह, मगर रसाई आपकी हरी में लामकां तक है। सुनो उन्हीं से रिवायत, यानी हजरत जाबिर से रिवायत, काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम ला यंसख कलाम अल्लाह व कलामुल्लाह यंसिखु कलामी व कलामुल्लाह यंसिखु बादहु बादा। हजरत जाबिर से फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा कलाम अल्लाह के कलाम को मंसूख नहीं करता और अल्लाह का कलाम मेरे कलाम को मंसूख कर देता है, और अल्लाह का कलाम अल्लाह ही के कलाम के बाद हिस्से को मंसूख कर देता है। समझे आप? यानी कुरान में आयात नासिखा भी है, आयात मंसूखा भी है। यानी कोई चीज एक मर्तबा उतर जाती है, उतरती थी उस जमाने में, फिर वक्त बदलने के साथ साथ वो हुक्म बदल दिया जाता। तो जिस आयत से वो हुक्म बदला गया है वो आयत आयत नासिख होगी, यानी नस्ख करने वाली, वो हुक्म को बदलने वाली। और जिसको बदला गया है, जिस आयत को या जिस हुक्म को, वो हुक्म मंसूख होगा या आयत मंसूखा। अब यानी हुजूर फरमाते हैं कि मेरा कलाम अल्लाह के कलाम को मंसूख नहीं करता, यानी हदीस से कुरान की आयत तिलावतन मंसूख नहीं होती है। हदीस से कुरान की कोई आयत तिलावतन मंसूख नहीं होती। हुक्मन बहुत सारी आयतें हदीस से मंसूख हैं। चुनांचे हदीस में आया है ला वसीयत लिल वारिस, वारिस के लिए वसीयत नहीं। इससे वारिस के लिए जवाज वसीयत साबित करने वाली आयात मंसूख हैं। ऐसी आयात मंसूख हैं जो वारिस के लिए जवाज वसीयत साबित करती हैं। ऐसे ही देखो हुजूर का फरमान कि अंबिया की मीरास नहीं बदती, हुजूर के हक में आयात मीरास की नासिख है। आयात मीरास की वो नासिख है। जैसे सजदाए ताजीमी का जवाज, तीसरी मिसाल ये आपको समझ में आ जाएगी। सजदाए ताजीमी का जवाज कुरान से है, सजदाए ताजीमी है कुरान में है। वखर्रु लहू सुज्जदा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब आखिर में हजरत याकूब अपनी औलाद अपने बेटों को लेकर पहुंचते हैं और जनाब यूसुफ बादशाही मिस्र बन के तख्त पे जलवा बहार हैं। अब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे जो थे, उनके सारे साहबजादे जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा करते हैं। तो ये सजदा सजदा ताजीमी था, सम्मान का सजदा, रिस्पेक्ट का सजदा है ना। सजदा इबादत तो हर शरीयत में कुफ्र था। रब के सिवा किसी को इबादत का सजदा करना, अल्लाह मानकर सजदा करना, रब मानकर, इलाह मानकर सजदा करना हर शरीयत में कुफ्र था। मगर अगली शरीयतों में ताजीम का सजदा जायज था, किसी की इज्जत करने के लिए सजदा करना। जैसे वखर्रु लहू सुज्जदा,
हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। तो देखो कुरान से सजदे ताज़ीमी जायज़ हुआ कि नहीं हुआ? सजदे ताज़ीमी इसका कुरान से सबूत है, मगर हदीस में सजदे ताज़ीमी भी हराम है। हदीस में सजदे ताज़ीमी भी हराम है। तो गोया हदीस से कुरान का वो हुक्म मंसूख हो गया। अब मैंने क्या बताया, तिलावत मंसूख नहीं होती, मगर कुरान की वो आयत पढ़ी जाएगी। समझे? वो आयत सूरह यूसुफ की है, वखर्रु लहू सुज्जदा। इसी तरह यानी हदीस से कुरान की आयत तिलावतन मंसूख नहीं होती है, हुक्मन मंसूख हो जाती है कि सजदे ताज़ीमी का जवाज कुरान में है, मगर हदीस में सजदे ताज़ीमी को हराम कहा गया। तो गोया कुरान के इस आयत का जो मतलब था हदीस ने उसको डिलीट किया, मंसूख कर दिया। तो अब हदीस से हुक्म कुरान मंसूख हुआ, मगर तिलावत मंसूख नहीं होगी कि अब जब हुक्म नहीं है तो कुरान की वो आयत पढ़ेंगे भी नहीं पढ़ा जाएगा, हुक्म पे अमल नहीं होगा। आपके मगज शरीफ में बात आ रही है? ये बहुत गहरी बातें हैं जो मैं बहुत आसानी से आप तक पहुंचा रहा हूं। तो यही मतलब हदीस से कुरान की आयत तिलावतन मंसूख नहीं होती, हुक्मन मंसूख हो जाती। जैसे ये हुक्म मंसूख हो गया, अब हमारी शरीयत में सजदे ताज़ीमी हराम है। किसी को सम्मान के लिए सजदा कर देना, रिस्पेक्ट का सजदा हमारी शरीयत में भी, हमारी शरीयत में हराम है। अगलों के शरीयत में नहीं था, सजदे ताज़ीमी जायज़ था। आला हज़रत कहते हैं आदम और यूसुफ को सजदा हो, उन्हें सजदा ना हो, मगर सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। अल्लाहु अकबर। मोहम्मद मज़हरे कामिल है, हक की शान वहदत का नजर आता है इस कसरत में एक अंदाज वहदत का। न रखी गुल के जोशे हुस्न ने गुलशन में जां बाकी, चटकता फिर कहां कोई गुंचा बाग़े रिसालत का। और कहते हैं सफ़े मातम उठे खाली हो जंदा, टूटे जंजीरें गुनेगारो चलो, मौला ने दर खोला है जन्नत का। गदा भी मुंतजिर है खुल्द में नेकों की दावत का, खुदा दिन खैर से लाए सखी के घर जियाफत का। रजा बहरे जोशे इसिया से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। उसी का शेर है, आदम और यूसुफ को सजदा हो, उन्हें सजदा ना हो। जब आदम को सजदाए ताज़ीमी हो सकता है, यूसुफ को सजदाए ताज़ीमी हो सकता है, तो महबूब तो नबी आदम भी हैं, नबी यूसुफ भी हैं। आदम क्या है? आदम की असल भी मुस्तफ़ा है। आला हज़रत कहते हैं ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। यानी आदम भी कह रहे हैं कि ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़ाहिर में तो मेरे बेटे हो, मगर हकीकत में असली आदम ही तुम हो। ज़ाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की, उस गुल की याद में ये सदा अबुल बशर की है। यानी आदम भी कह रहे हैं कि हो तो मेरे बेटे, मगर बाप की असल भी तुम हो। अगर हुजूर ना होते तो आदम भी ना होते, हुजूर ना होते तो कुछ ना होता। उस गुल की याद में सदा अबुल बशर की है। तो ये आदम और यूसुफ को सजदा हो, वो हुजूर को सजदा ना हो। मगर आला हज़रत कहते सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। फर्क यह है उनकी शरीयत में ताज़ीम सजदा जायज़ था, हमारी शरीयत ने वो ताज़ीम के सजदे का दरवाजा बंद कर दिया, इसलिए नहीं है। वरना जब आदम को है तो मुस्तफ़ा को बदरजाए अतम है, यूसुफ को सजदा है तो मुस्तफ़ा को बदरजाए आला। मगर सद्दे ज़राए दाब है, सद्दे ज़राए दाब है अपनी शरीयत का। हमारी शरीयत ने वो दरवाजा बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर।
आला हजरत की भी बात नहीं, बड़ी बड़ी बातें इस तरीके से बयान फरमा दी हैं। तो कहते हैं आदम और यूसुफ को सजदा हो, उन्हें सजदा ना हो मगर सद्दे जराए दाब है अपनी शरीयत का। रजा जोशी से बहरे इसियां से न घबराना, कभी तो हाथ आ जाएगा दामन उनकी रहमत का। तो यही है। अब सुनो फिर दूसरा हिस्सा हदीस का, वह कलाम यंसुख कलामी, अल्लाह का कलाम मेरे कलाम को मनसूख कर देता है। मैंने जो कहा था उस पे कुछ आयतें उतरी तो मेरा हुक्म बदल गया, आयत पे अमल होगा। हुजूर के इरशाद कुछ इज्तिहादात। अब देखिए जो नस्ख होता है, नस्ख इसकी 4 सूरतें हैं। नस्ख की कुरान का कुरान से नस्ख, कुरान की आयत के लिए मंसूख नासिख हो, कुरान एक हुक्म को कुरान ही से बदल दे। नस्ख कुरान से नस्ख कुरान, जैसे कुफ्फार पे नरमी की आयतें जिहाद से मंसूख हैं। पहले था और तफसीर में गुजर भी चुका, अब महबूब इनके साथ नरमी बरती है, दरगुजर करें। कुछ वक्त था, फिर जब इस्लाम जोर पकड़ गया तो फिर हुआ जाहिदू, अब जिहाद करें। तो वो हुक्म आयत कुरान का था, आयत कुरान से वो हुक्म बदल गया। और दूसरी किस्म हदीस का, हदीस से नस्ख, हुक्म हदीस से बदल दी जाए। जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले कब्रों की ज़ियारत से मना किया था, नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत से मना किया था। कुछ हालात थे, कुछ वाक़ियात थे शुरू में, तो हुजूर ने कहा था कब्रों की ज़ियारत मत करो। वो कब्रों में मुशरिकीन की भी कब्रें बनी थी और बहुत सारे मामलात थे, मिन वजह ये भी एक बात थी। मगर जब सारे कब्रों को उखाड़ फेंक दिया गया और मोमिनीन की तादाद कब्रिस्तान में ज्यादा हो गई, तो हुजूर फरमाते नहैतुकुम, मैंने तुम्हें मना किया था, अब कहता हूं अल-आन फज़रूहा, अब कब्रों की ज़ियारत करो। तो देखो पहले हुजूरी ने मना किया, फिर हुजूरी ने बताया, तो ये हदीस का हदीस से नस्ख था, हदीस का। अब कुरान का नस्ख हदीस से, जैसे कुरान का नस्ख हदीस से, जैसे ये सजदा ताज़ीम में मैंने बताया, सजदा तहियत। हदीस का नस्ख कुरान से, हदीस का नस्ख कुरान से, जैसे किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस का किबला होना, बैतुल मुक़द्दस का किबला होना हदीस से था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीने बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी। इसमें कुरान में नहीं आया था कि महबूब अपना चेहरा बैतुल मुक़द्दस की करो, ये हदीस से था, हुजूर के इज्तिहादे कलामी इज्तिहादे नबूवत से था कि बैतुल मुक़द्दस को किबला बनाया गया हुजूर ने, कुरान में नहीं था। मगर इसका नस्ख कुरान में आया, ऐ महबूब अब जो है फवल्ली वजह का शत्रल मस्जिद हराम, अब अपना चेहरा खाना काबा मस्जिद हराम की तरफ कर लो। हदीस का नस्ख आयत कुरान से हुआ, हदीस का नस्ख आयत कुरान से हुआ। फवल्लू वजहुकुम शतरा, अब आप इस तरफ अपना रुख करें, भाई तो मा कुंतुम फवल्लू वजहुकुम शतरा, और जहां भी रहें आप अपने गुलामों को कह दें अपना चेहरा खाने काबा की तरफ करें। तो किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस जो किबला था वो हुजूर के फरमान से था, आयत के कुरान में उसके लिए दलील नहीं थी। मगर अब जब कुरान ने बताया खाने काबा की तरफ चेहरा करो, तो हदीस का नस्ख कुरान से हुआ।
तो समझे, तो नस्ख की 4 सूरतें हैं। कुरान का कुरान से नस्ख, हदीस का हदीस से नस्ख और कुरान का हदीस से नस्ख और हदीस का कुरान से नस्ख। ये 4 सूरतें हो गई। अन इब्ने उमर काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन अहादिसना युनसिखु बाज़हा बाज़ा कनसिल कुरान। हजरत फारूक आज़म से रिवायत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी बाज़ हदीसें बाज़ को कुरान की तरह मंसूख कुरान की तरफ मंसूख कर देती हैं। हमारी बाज़ हदीसें बाज़ को कुरान की तरफ मंसूख कर देती है। यानी वहीं वो सूरत बताई हदीस से हमारी बाज़ हदीसें बाज़ को कुरान की तरफ मंसूख कर देती हैं। यानी हदीस से हुक्म कुरान मंसूख हो गया, तिलावत उसकी जारी रही, हुक्म मंसूख जैसे सजदे ताज़ीमी। तो ये सारी चीज़ें हैं और इससे पता चला सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाम की भी कितनी ज़बरदस्त अहमियत है। सुनो किताबुल ईमान की आखिरी हदीस सुन ले। अन सालबा अल खशनी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह फ़रज़ फ़राइज़ फ़ला इन्नल फ़रज़ फ़राइज़ फ़ला तुज़य्युहा हरमा हुरुमात फ़ला तंतहिकुहा व हद्दा हुदूदन फ़ला तातदूहा व सकत अन अशिया मिन गैर निस्यान फ़ला तबहसु अन्हा। हज़रत अबू सालबा खशनी से रिवायत है। अबू सालबा खशनी इनका नाम था जरसुम इब्ने नाशिर। अबू सालबा खशनी इनका नाम क्या था? जरसुम इब्ने नाशिर। ये कबीले बनु क़ज़ा का एक खानदान था। कबीले बनु क़ज़ा का एक छोटा सा खानदान था, खानदान खशन उससे थे। और जलील क़द्र सहाबा में बैत रिज़वान में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक थे और बैत रिज़वान में हुजूर की बैत की थी। और ये वो सहाबी हैं कि इनके इस्लाम लाने की वजह से उनकी पूरी कौम रसूल पाक की बारगाह में आकर इस्लाम ले आई। हिजरी 85 में शाम में क़याम फरमाया था, मुल्क शाम में, और हिजरी 85 में उनकी वफात हुई। 40 हदीसें हजरत अबू सालबा खशनी से मरवी हैं। उनमें से एक ये है, एक ये हदीस सुने। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने कुछ फराइज़ लाजिम फरमाए हैं, उन्हें ज़ाये न करो। अल्लाह ने कुछ फराइज़ बहुत लाजिम किया है, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अल्लाह के फराइज़ हैं, उन्हें ज़ाये मत करो। और फरमाते हैं वह हरम हुरुमात, और अल्लाह ताला ने कुछ मुहर्रमात हराम किए हैं, उनकी हुर्मत न तोड़ो। अल्लाह ने जो चीज़ें हराम फरमा दी हैं कुरान से, उनकी हुर्मत न तोड़ो, अमल करते रहो, कुछ कभी भी उस हराम के करीब न जाओ। ये दीन है। वला तंतहिकुहा, उनसे आगे न बढ़ो, उनकी हुरुमात को न तोड़ो। और फरमाती हद्दा हुदूदन, अल्लाह ने कुछ हद्दें मुकर्रर किया है, कुछ लकीरें बना दी, गाइडलाइन है, इनके पार नहीं जाना, इनके पार नहीं जाना। अल्लाह ने दायरा बनाया इस्लाम का, ये दायरा है इस्लाम, इसके आगे मत बढ़ना। पीछे हदीस गुजर चुकी, दीवार के ऊपर पर्दे हैं और देखने वाला जाने वाला चाहता है कि पर्दे के ऊपर झांक के सामने बुलाने वाला कहता है ऐ इंसान इधर मत झांकना वरना उधर ही चला जाएगा। और सीधा बैठने वाला इन दाइन, एक दाई है
जो पुकार के कहता है इस्तकीमू अला सिरातिल मुस्तकीम, सीधे चले जाओ, दाएं बाएं मत देखो। अल्लाह की हदें हैं, अल्लाह ने हदें कायम की हैं, यानी दुनिया के जितने भी मुहर्रमात, ये जना, ये बदनिगाही, ये बेहयाई, इन सब पे हद कायम है। ये सब दायरे इस्लाम से उधर की चीजें हैं, आप कभी भी उधर मत जाना वरना हलाक हो जाओगे। ये अल्लाह ने हदें बयान फरमाई है। आका फरमाते हैं हद हुदूदन, अल्लाह ने कुछ हदें की हैं, उनसे आगे न बढ़ो, और कुछ चीजें खामोशी की हैं। आका फरमाते वह सकत अनशिया मिन गैर निसियान, कुछ चीजें भूले बगैर खामोशी की हैं, उनमें बहस न करो, उनके अंदर बहस न करो। यानी बात चीजें वो हैं जिसकी हिल्लत और हुर्मत, जिसके हलाल होने और हराम होने में कुरान में कोई दलील है, उनमें बहस मत करो। उस हदीस में उन चीजों में आप मत पढ़ो, मुबाह है। जब कुरान में इसको हराम भी नहीं कहा गया है और हलाल भी नहीं कहा गया है और हदीस में भी इसका जिक्र नहीं है, तो फिर खामा खाम उसमें मत पढ़ो। जिस चीज से कुरान और हदीस खामोश है वो मुबाह है, करो। क्या है? करो, उन पे अमल किए जाओ। उनके बारे में रब फरमाते अफल्लाहु अन्हा, अल्लाह ने उनके ताल्लुक से माफ फरमा दिया। याद रखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज से खामोश रह जाएं वो माफ है। वो किताबुल अतीमा, खाने पीने का जो बयान है उसमें वो चीजें आएगी। हुजूर जिससे सुकूत फरमा दें वो चीज माफ हो जाती है। यानी अगर बंदा करे तो बंदा के लिए माफी है। मतलब हुजूर के खामोश रहने का कभी कभी ये होता है कि मैं रब के हुक्म का मुंतजिर हूं, जवाब नहीं दिया, खामोश है। और कभी खामोश रहने का मतलब ये होता है सरकार का कि हुजूर ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं करते, तुम करो, तुम्हारा मामला अलग है। जैसे सरकार ने प्याज नहीं खाया, लहसुन नहीं खाया, तो खामोश है, इसका मतलब ये कुरान से हदीस से हमारे लिए नाजायज। हुजूर खामोश है, मैं नहीं करता हूं, तुम्हारा मामला अलग है। अब इसमें बहस मत करो। हुजूर ने नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा, हुजूर ने नहीं खाया होगा तो नाजायज होगा, इसलिए सरकार ने नहीं खाया होगा। अरे तो फंसोगे तुम। इन चीजों के लिए कुरान और हदीस में जिन चीजों के लिए दलील न हो वो मुबाह है। और अल इबाह फिल अशिया असल अल इबाहा, चीजों में असल जो इबाहत होती है, कुरान और हदीस में जिस चीज का जिक्र नहीं है उसमें बहस मत करो, वो चीज कर लिया करो, वो मुबाह है, उम्मत के लिए माफ है। अब सब तुम ढूंढने जाओगे, मटर का जिक्र नहीं, टमाटर का जिक्र ढूंढो कुरान में, आलू का जिक्र ढूंढो, हजारों चीजें ऐसी हैं जिनके हिल्लत और हुर्मत में आयत के कुरान पे कोई दलीलें नहीं है। तो मतलब क्या? वो तुम्हारे लिए मुबाह है कर, वो ये है असल चीज अशिया में इबाहत है। यहां पर किताबुल ईमान खत्म हुआ। एक हिस्सा मिशकात का फिर से एक पार्ट खत्म हो गया। अब आ रहा है किताबुल इल्म। किताबुल इल्म, इसमें उन सारी चीजों को, अहादीस को जिक्र किया जाएगा जिसका ताल्लुक इल्म, तालीम और ताल्लुम से है, सीखने सिखाने से है। जैसे पहली हदीस फारूक आजम थे बल्लिगु अन्नी वलो आया, हुजूर ने फरमाया मेरी तरफ से पहुंचा दो अगरचे एक ही आयत हो, पहुंचा दो लोगों को अगरचे एक ही आयत हो। वह हदीसु अन बनी इसराइल, ये पूरी हदीस कल अर्ज करता हूं। तो ये उन किताबुल ईमान में उन सारी चीजों को साहिब किताब जिक्र करेंगे जिसका ताल्लुक इल्म से है, सीखने से है, सिखाने से। और इसमें सारी वो हदीसें आएगी कि इल्म शरीयत, इल्म दीन पढ़ने की जो फजीलतें हैं, उनका मकाम तालिब इल्म का, तालिब इल्म कुरानी का, इल्म हदीस का जो मकाम है, वो सब हदीसें इंशाअल्लाह आएगी। और आइंदा फिर वो सारी ये फ़कीर अर्ज़ करता रहेगा। अल फातिहा।